वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 9 हिंदी से कोर्स बी में चैप्टर नंबर 10 में दो पोयम है, नए इलाके में और खुशबू रचते हैं हाथ। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, नए बसते इलाकों में कभी रास्ता क्यों भूल जाता है। चिल्ड्रन अक्सर आपने देखा होगा, अगर आप किसी जगह पे काफी टाइम बाद जाओ तो आप वहां देखोगे कि नए नए घर बन गए हैं। अब नए नए जो घर बन गए हैं उनकी वजह से जो आपने एक चिन्ह, एक सिंबल बनाया हुआ था कि इस गली से मुझे मुड़ना है, यहाँ पे एक खाली घर है, लेकिन वो जो खाली घर है वहां तो अब कुछ कुछ बन गया, तो इस वजह से कभी भी रास्ता भूल जाता है और हम भी अक्सर ऐसा रास्ता होता है। नए बसते इलाकों में रोज रोज नए मकान बनते जा रहे हैं। गाइस, अगर आप अपने रिश्तेदार के घर गए होगे 5 साल बाद तो आपने कहा होगा, अरे यार मैं तो तुम्हारा घर भूल ही गया, हालांकि मैं आया था तुम्हारे घर पे, लेकिन बहुत सारी नई नई बिल्डिंगें बन गई है ना। तो कवि क्या कह रहा है, नए बसते इलाकों में रोज रोज नए मकान बनते जा रहे हैं, नई नई बिल्डिंग बन रही है, नए मकान बनते जा रहे हैं, पुराने निशान मिट जाते हैं। इस बदलाव के कारण कवि रास्ता भूल जाता है। कविता में कौन कौन से पुराने निशानों का उल्लेख किया गया है। तो कवि, चिल्ड्रन आपने भी देखा होगा, हम लोग ना निशान बनाने के लिए ऐसे कह देते हैं कि पीपल लग रहा है वहां पे, वहां से मुड़ना है हमें, या जहां हमें जाना है वहां पे एक टूटा हुआ घर है, या वहां पे एक पुराना इस तरह का क्या नाम है गेट है जिसपे जंग लग रही है, या वहां पे कोई खाली प्लॉट है, इस तरह से लगा लेते थे ना हम लोग निशान। तो कविता में कौन से पुराने निशानों का उल्लेख किया गया है, इनका आंसर किसेंगे। इस कविता में निम्नलिखित पुराने निशानों का उल्लेख है। पीपल का पेड़, डहा हुआ घर मतलब टूटा हुआ घर, जमीन का खाली टुकड़ा है ना, कोई कभी कभी प्लॉट हुआ, बिना रंग वाला लोहे वाला फाटक वाला मकान, इस तरह से हम निशान लगा लेते हैं। कवि एक घर पीछे या दो घर आगे क्यों चल देता। कवि अपने घर आया है काफी टाइम बाद, लेकिन अब उसके घर के आसपास इतने ज्यादा नए मकान दुकान बन गए हैं कि अब उसको पहचान नहीं हो पा रही कि मेरा घर कौन सा है। कवि ने रास्ता याद रखने के लिए जो निशानियां बनाई हुई थी, जैसे पीपल का पेड़, ढहा हुआ घर, जमीन का खाली टुकड़ा आदि, अब वे सब वहां नहीं है। मतलब जो उसने निशानियां लगाई हुई थी वो अब वहां है ही नहीं, क्योंकि वहां तो अब नए नए घर बन गए, न्यू कंस्ट्रक्शन हो गया, नया निर्माण हो गया। इसलिए कवि रास्ता भूलकर एक घर पीछे या दो घर आगे क्यों नहीं आएगा, सॉरी, चल देता है। वसंत का गया पतझड़ और बैसाख का गया भादों को लौटा से क्या अभिप्राय है। मतलब यहाँ पे कवि बता रहा है कि बस मैं थोड़े ही टाइम बाद लौटा हूं, मतलब एक सीजन बाद लौटा हूं, और एक सीजन में इतना सारा चेंज हो गया, इतना नया निर्माण हो गया कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मेरा घर कहाँ है। कवि ने इस पंक्तियों में तेजी से बदलती दुनिया की ओर इशारा किया है। मतलब कवि किस तरफ इशारा कर रहा है कि हर रोज नया नया निर्माण हो रहा है, नए नए कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, नए नए घर बन रहे हैं। वे बताते हैं कि जब वो नए बसते इलाके में कुछ दिनों बाद आते हैं तो उन्हें हर चीज नई मालूम पड़ती है। भाई कवि कंफ्यूज हो जाता है, इसी इलाके में थोड़े टाइम पहले आया था लेकिन आज आया है तो हर चीज नई नई मालूम पड़ रही है। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कि वो सालों बाद आए हैं। कवि ने इस कविता में समय की कमी की ओर इशारा क्यों किया है। कवि कहता है कि अब लोगों के पास पुराने टाइम की तरह अब लोगों के पास टाइम नहीं है, ना उनके अंदर भाईचारा रह गया है, ना उनके पास एक दूसरे की हेल्प करने के लिए टाइम है। अब तो हर आदमी को एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी हुई है। जिस तेजी से चीजें बदल रही हैं, लोगों की व्यस्तता भी बढ़ती जा रही है। मतलब लोग बिजी रहने लगे हैं ज्यादा, लोगों के पास अब दूसरों के लिए समय नहीं है। इसलिए इसलिए के बाद पूरा कवि, इस कविता में समय की कमी की ओर इशारा किया गया है। इस कविता में कवि ने शहर को किस विडंबना की ओर संकेत किया। क्या है, कवि कह रहा है जो शहर के लोग हैं अब उनके पास बिजी ज्यादा रहने लगे हैं, वो लोग अब उनके पास दूसरों के लिए टाइम नहीं है, जो भाईचारा है, जो फ्रेंडशिप है, जो ब्रदरहुड है, वो खत्म होता जा रहा है। इस कविता में कवि ने शहर की इस विडंबना की ओर संकेत किया है कि लोगों की व्यस्तता बढ़ती जा रही है। मतलब ना उनमें दिन में टाइम है, ना रात में टाइम है, लोगों के पास अब एक दूसरों के लिए समय है ही नहीं, आपसी प्रेम और भाईचारा भी खत्म होता जा रहा है। अब हमें करनी है व्याख्या, मतलब अर्थ बताना है। यहां स्मृति का भरोसा नहीं, एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है। स्मृति मतलब यादें, मतलब वो बार बार क्या बात बता रहा है कि मैंने जो भी चिन्ह याद किए थे कि पीपल की गली से मुड़ना है, जहां पे एक खाली खंडर वाला घर पड़ा हुआ है टूटा हुआ, जहां वो गेट है, जहां खाली वो पड़ा हुआ,
और मैं कुछ ही दिनों बाद आता हूं तो वहां नए नए घर मिलते हैं, तो अब तो भाई यही नहीं पता चलता कि क्या से क्या हो जाए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि यह कहना चाहते हैं निर्माण कार्य इतनी तेजी से हो रहे हैं, जो चिन्ह उन्होंने रास्ता याद रखने के लिए याद किए थे अब वो वहां है ही नहीं। मतलब कवि ने जो यहाँ बना रखा था कि भाई एक पीपल का पेड़ है, यहाँ से मुझे मुड़ना है, लेकिन जब वो अगली बार आया वो पीपल का पेड़ था ही नहीं, वहां उसकी जगह एक घर बना दिया गया। उसने एक गेट लगा रखा था कि यहाँ से इस गेट से मुझे मुड़ना है, वो गेट अब है ही नहीं, वहां तो एक नया घर बन गया। चिल्ड्रन, अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन। समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आ चला पानी ढहा आ रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देखकर। हो क्या रहा है, कवि अपने घर आया है बहुत टाइम बाद। अब जो उसका अपना ही घर नहीं ढूंढ पा रहा क्योंकि आसपास नया कंस्ट्रक्शन हो गई है, तभी वो देखता है काले बादल हो गए हैं। अब वो सोच रहा है यार उस टाइम की बात है ये, तब गूगल मैप वगैरह तो होते नहीं थे, तो वो सोच रहा है कि जल्दी से बारिश आ जाए जिसकी वजह से कुछ लोग अपनी छत पे आ जाएं और छत पे से देख के कोई मुझे पहचान ले और मेरे घर तक का रास्ता मुझे बता दे। कवि कहता है कि वो काफी दिनों बाद घर लौटा है, लेकिन नए नए निर्माण के कारण उसे अपना घर ही नहीं मिल रहा। वो बड़ा कंफ्यूज है कि भाई मेरा घर किधर है। वह यह उम्मीद करता है कि बारिश में उसका कोई परिचित छत पर आए। बारिश में अक्सर लोग ऊपर आ जाते हैं ना छत पे नहाने, तो वो ये उम्मीद करता है कि बारिश में कोई उसका जानने वाला छत पे आ जाए और उसे पहचान कर उसके घर पहुंचा, ताकि वो मुझे पहचान ले ऊपर से और वो मुझे मेरे घर पहुंचा दे। अब जो नेक्स्ट पोयम है, नेक्स्ट कविता है खुशबू रचते हैं हाथ, उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में तथा कहां कहां रहते हैं। चिल्ड्रन, कवि ने बहुत अच्छी तरह से ये बताया है कि जो अगरबत्ती बनाते हैं, धूप बत्ती बनाते हैं, जिनमें से इतनी अच्छी खुशबू आती है, बेचारे ये लोग बहुत गरीब होते हैं और स्लम एरियाज में जहां बहुत गंदगी होती है, जहां नाले होते हैं, नालियां होती हैं और बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, कूड़ा करकट होता है, मतलब जहां दिन भर बदबू आती रहती है, ये ऐसी जगह में रहते हैं। आंसर कैसे लिखेंगे, खुशबू रचने वाले हाथ बदबूदार, तंग और नालों के पास रहते हैं। यहाँ इतनी बदबू होती है कि सिर फट जाता है, मतलब इतनी बदबू होती है कि आपके सिर में दर्द होने लगे। कविता में कितने तरह के हाथों की चर्चा हुई। चिल्ड्रन, जो लोग अगरबत्ती बनाते हैं उनके पूरे परिवार में छोटे से लेके बूढ़े तक, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, भाई बहन भी हैं, उनके माँ बाप भी हैं, उनके दादा दादी भी, सब लोग लगे हुए हैं। तो अलग अलग हाथों की चर्चा हुई है कि कुछ लोगों के हाथ बिल्कुल बहुत ज्यादा कठोर हो जाते हैं, कुछ के बहुत ज्यादा कोमल होते हैं, कुछ की पीपल जैसी पत्तियों जैसे कोमल हाथ होते हैं। तो आंसर कैसे लिखोगे, कविता में उभरी नसों वाले हाथ इस तरह के, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ। चिल्ड्रन, जब पत्तियां आती हैं नई नई तो वो बहुत कोमल होती हैं, ऐसी आपने देखा होगा छोटे बच्चों के हाथ बहुत कोमल और मुलायम होते हैं। तो कवि ने कहा है जो छोटे बच्चे अगरबत्ती बनाते हैं उनके हाथ बड़े स्टार्टिंग में बड़े कोमल होते हैं। गंदे कटे पिटे हाथ, जो लोग बहुत सालों से इस काम को कर रहे हैं उनके हाथ काफी गंदे हो जाते हैं। घिसे नाखूनों वाले हाथ, उनके नाखून भी घिस जाते हैं। जख्म से फटे हाथ जैसे हाथों की चर्चा हुई है। कुछ लोगों के हाथों में काफी इंजरीज हो जाती हैं। ठीक है चिल्ड्रन, अगर आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक किसी भी सब्जेक्ट के एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए तो आज ही हमारे एमसीक्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 1,60,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हमारे हो गए हैं। एमसीक्यू चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अभी जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड्स ने ऑलरेडी कह दिया है कि इस बार से आपके एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन भर भर के आएंगे, तो आज ही एमसीक्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कवि ने यह क्यों कहा है कि खुशबू रचते हैं हाथ। खुशबू रचना मतलब खुशबू को बनाना, फ्रेग्रेंस। मतलब एक तरफ ये लोग बेचारे ऐसी जगह पे रहते हैं जहां बहुत गंदगी रहती है, जहां बहुत कूड़ा करकट रहता है, जहां बहुत बदबू आती है, लेकिन ये इन लोगों का हार्ड वर्क है कि ये हम लोगों के लिए खुशबू वाली अगरबत्तियां बनाते हैं। तो आंसर कैसे लिखेंगे, जो लोग खुशबू वाली अगरबत्ती या धूप बत्ती बनाते हैं अक्सर वो गंदे नाले वाली जगह, बदबूदार जगह पर रहते हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि खुशबू रचते हैं हाथ। भाई अक्सर ये लोग कहाँ रहते हैं, बदबू वाली जगह में, गंदे नाले नाली वाली जगह पर रहते हैं और फिर भी ये खुशबूदार चीज बनाते हैं, इसलिए कवि ने कहा है खुशबू रचते हैं हाथ। जहां अगरबत्तियां बनती हैं वहां का माहौल कैसा होता है।
जहां अगरबत्तियां बनती हैं वहां का माहौल बड़ा ही गंदगी से भरा हुआ और प्रदूषित होता है। इनका घर कूड़े करकट, तंग और बदबू से भरे गंदे नालों के पास होता है। यहाँ इतनी बदबू होती है कि सिर फट जाता है। इस कविता को लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो, कवि ये चाहता है कि जो लोग हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी सुंदर सुंदर खुशबू वाली अगरबत्ती बना रहे हैं, सरकार इन पे ध्यान दे, इनके लिए थोड़ा घर वगैरह का इंतजाम किया जाए ताकि इनकी हालत सुधर सके। इस कविता को लिखने का मुख्य उद्देश्य गरीब मजदूरों की दयनीय दशा की ओर ध्यान आकर्षित करना है। तो कवि ने बड़ा ही अच्छा काम किया है कि इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। मेरी इस कविता के थ्रू, कवि की इस कविता के थ्रू लोग इन पे भी ध्यान दें। वह चाहता है कि इन श्रमिकों की दयनीय दशा को सुधारा जाए। और कवि क्या चाहता है कि इन पे भी काम किया जाए, इनकी भी हेल्प की जाए, इनके रहने की दशा को स्वास्थ्यप्रद। अभी हमने देखा था ना, वो कहाँ रहते हैं? गंदे नालों के पास, जहां कूड़ा करकट रहता है, बदबू आती है। तो इनके रहने की दशा को थोड़ा सा ठीक किया जाए। अब व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 1, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ। तो यहाँ पे कवि ने ये बताया है कि अगरबत्ती बनाने के बिजनेस में छोटे बच्चों से लेके बड़े तक सब लोग शामिल हैं। जो छोटे बच्चे जिनके हाथ बहुत कोमल थे एक टाइम पे, वो अगरबत्ती बना बना के बहुत कठोर और खराब से हो जाते हैं। तो आंसर कैसे लिखेंगे? इन पंक्तियों में अगरबत्ती बनाने वाले बच्चों की ओर इशारा किया गया है। कवि कहता है कि इन बच्चों के कोमल और मुलायम हाथ अगरबत्ती बनाते बनाते खुरदरे हो गए। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ। मतलब खुद ये गंदी जगह में रहते हैं, खुद बदबूदार वाली जगह पे रहते हैं, जहां दिन भर बदबू आती रहती है, लेकिन इतना हार्ड वर्क करते हैं कि हमारे लिए खुशबूदार अगरबत्ती बनाते हैं। कवि कहता है कि खुशबू रचने वाले हाथ अर्थात अगरबत्ती बनाने वाले लोग स्वयं कितने गंदे और बदबूदार वातावरण में रहते हैं, पर इस गंदगी में रहकर भी इनके हाथ में कमाल का जादू है। ये खुशबूदार अगरबत्तियों को बनाते हैं। फिर से है व्याख्या थर्ड में भी। क्वेश्चन नंबर 1 है, कवि ने इस कविता में बहुवचन का प्रयोग क्यों किया है? देखो, कवि ने यहाँ पे किसी एक इंसान की बात नहीं करी है, वो सारे लोगों को, मतलब एक पूरे ग्रुप की बात कर रहा है। ठीक है, इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया है। कवि ने इस कविता में किसी खास एक व्यक्ति का वर्णन नहीं किया है, बल्कि एक समाज का वर्णन, मतलब पूरी की पूरी जो सोसाइटी है जो अगरबत्ती बनाने के बिजनेस में रहती है, इस कारण इस कविता में बहुवचन का प्रयोग अधिक किया गया। कवि ने हाथों के लिए कौन से विशेषण का प्रयोग किया है? उभरी नसों वाले हाथ, गंदे नाखून वाले हाथ, पत्तों से नए हाथ, खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, फटे हुए हाथ और खुशबू रचते हाथ। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। खुशबू रचने वाले हाथ कहाँ रहते हैं? कवि ने क्या बताया, ये लोग कहाँ रहते हैं? नालों के आसपास, तंग गलियों के आसपास, तंग गलियों में, बदबूदार स्थानों में, या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आप चाहो तो अपने आंसर में ए, बी, सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे कमेंट में। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।